मूवी शुरू होती है 1968 में, जहां हम लड़के को देखते हैं जिसका नाम सैम होता है। इसके माता पिता हाल ही में चल बसे थे, इसलिए वो अपनी दादी के साथ शिकागो में शिफ्ट हो जाता है। कई दिन वो काफ़ी उदास रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है। लेकिन दादी उसे चीयरअप करने के लिए एक छोटा सा गिफ्ट देती हैं, एक वाइट कलर का रैट जो काफ़ी क्यूट होता है। सैम उस रैट का नाम डेजी रखता है। सैम अब एडजस्ट होने लगता है और काफ़ी खुश रहता है। लेकिन एक दिन एक विच की नज़र उनके घर पर पड़ती है जो सैम को देख रही होती है, और अचानक ही दादी की तबीयत खराब हो जाती है। अगले दिन वो ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ वो विच वापस सैम को मिलती है। विच के कारण दादी की तबीयत अचानक फिर से खराब होने लगती है, जहाँ वो विच सैम को अकेले में ले जाकर एक चॉकलेट देने की कोशिश करती है और एक सांप के जरिए सैम को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है। तभी अचानक वहाँ दादी आ जाती है, सैम को बुलाने लगती हैं और विच वहाँ से गायब हो जाती है। अब सैम घबराते हुए दादी को स्टोर के बाहर निकलने को कहता है और घर आने पर दादी को पूरी बात बताता है कि स्टोर में उसे एक औरत मिली थी जिसका पहनावा काफ़ी अजीब था और उसके हाथ से सांप निकल रहे थे। अब दादी समझ जाती है कि वो कोई साधारण औरत नहीं थी, वो एक विच थी। दादी अपने दोस्त की एक कहानी बताती हैं। 40 साल पहले जब वो छोटी बच्ची थी तो उसके घर के सामने एलिस नाम की एक दोस्त रहती थी। दोनों ही एक दिन पानी लाते वक्त एलिस अचानक से गायब हो जाती है। जब वो एलिस को देखने गई होती तो एलिस एक कोने में डरावनी औरत के साथ खड़ी थी जो एलिस को चॉकलेट दे रही थी। उस औरत का चेहरा देखकर दादी काफी डर जाती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन रात को एलिस घर वापस आ जाती है, इसलिए वो खुश थी। लेकिन अगले ही दिन एलिस उसके सामने एक इंसान से एक चिकन में कन्वर्ट हो जाती है और इसी कारण दादी को विचेस के बारे में काफी कुछ पता होता है। तब से दादी खुद विचेस को दूर रखने के लिए काफी कुछ कर रही थी। अब दादी को पता था कि विच की नजर सैम पे है, तो जब तक वो उसे कन्वर्ट नहीं कर देती तब तक वो चुप नहीं बैठेगी। इसलिए उसे बचाने के लिए दादी यहाँ से जाने का फैसला करती है। यहाँ से थोड़ी दूर एक आलीशान 5 स्टार होटल होता है, तो दादी वहाँ जाने के लिए निकलती है क्योंकि विचेस अक्सर गरीब बच्चों को ही पकड़ती हैं। यहाँ पर 5 स्टार होटल में दादी का एक कजन था जो हेड शेफ था, इसलिए उसके कहने पर दादी को एक अच्छा सा स्वीट मिलता है। ये लोग जैसे ही अपने कमरे में जाते हैं वैसे ही वहाँ पे विचेस का पूरा झुंड हॉल में आ जाता है। क्रुएल्टी ऑफ विचेस के तहत विचेस का एक हेड होता है, ग्रैंड विच, जो विचेस की हेड होती है। यहाँ पर विचेस के लिए कोई भी बच्चा किसी गंदगी से कम नहीं होता, इसलिए वो विचेस बच्चों को किसी भी जानवर में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। उसी रात दादी सैम को बताती हैं कि विचेस को कैसे पहचाने। वो कहती हैं कि विचेस की उंगलियां काफी बड़ी होती हैं, इसलिए वो हमेशा ग्लव्स पहनती हैं। उनके बाल नहीं होते, इसलिए वो काफी बड़ी और अजीब विग पहनती हैं और इनका मुंह भी काफी बड़ा होता है। अब सैम भी इन सब बातों से काफी डर जाता है, लेकिन वो अगले ही दिन डेजी को लेकर ग्रैंड हॉल में निकल जाता है। वहाँ वो खेलने जाता है जहाँ वो अपने चूहे के साथ खेलने वाला था। तभी अचानक उसकी मुलाकात ब्रूनो नामक एक लड़के से होती है जिसे हरदम खाना खाना पसंद था। सैम हॉल में जाता है और खेलने लगता है। भी सारी विचेस मैनेजर के साथ हॉल के अंदर आती हैं क्योंकि उनकी एक मीटिंग थी वहाँ पर। ये देख सैम काफी डर जाता है और स्टेज के पीछे छिप जाता है। लेकिन ग्रैंड विच को अचानक एक स्मेल आती है जिसे वो पहले इग्नोर करती है और फिर सारी विचेस मीटिंग करने लगती है। मीटिंग में ग्रैंड विच अपना प्लान रिवील करती है, कैसे वो दुनिया भर के बच्चों को खत्म करना चाहती है, जानवरों में कन्वर्ट करना चाहती है। इसके लिए उसके पास एक जादुई पोषक होता है। ग्रैंड विच का प्लान था कि सारी विचेस अपने अपने टाउन में वापस जाकर एक कैंडी शॉप खोलें और उसके चॉकलेट में ये जादुई पोषक डालना है, और जैसे ही ये पोषक बच्चों के शरीर में जाएगा कोई ना कोई जानवर में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन बीच में ही ग्रैंड विच को बच्चे की एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, इसलिए गुस्से में वो स्टेज को उखाड़ देती है। स्टेज के नीचे कोई भी बच्चा नहीं होता, लेकिन उसे अभी भी स्मेल आ रही होती है। फिर सैम उसे एक वेंट में दिखाई देता है, वो उसे पकड़ने जा रही होती है, तभी दरवाजे पे कोई आ जाता है। ग्रैंड विच सैम को भूल जाती है और ब्रूनो को फंसाने की कोशिश करती है। इसे चॉकलेट का लालच देने लगती है और वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है और देखते ही देखते ब्रूनो एक रैट में बदल जाता है। एक्चुअली ग्रैंड विच ब्रूनो को 1 घंटे पहले ही पोषक खिला चुकी होती है। तभी ब्रूनो 6 बजते ही रैट बन जाता है, पर लेकिन ब्रूनो रैट बनने के बाद इंसान की तरह बात कर रहा होता है। ये देखते ही सारी विचेस घबरा जाती हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं ताकि उसे पकड़कर मार सके। तभी वैन से सैम ब्रूनो रैट को बचाने आता है और ग्रैंड विच सैम को पकड़ लेती है और उसके कान में पोषक डाल देती है, जिसके कारण सैम इमीडिएटली एक चूहे में बदल जाता है। सैम फिर से बचकर वेंट में चला जाता है। अब सैम, ब्रूनो और उसका चूहा डेजी तीनों ही वेंट में भागने लगते हैं और एक जगह आकर छुप जाते हैं। तभी पता चलता है कि डेजी भी एक लड़की थी जो ऑर्फनेज में, जिसे एक विच ने चॉकलेट का लालच देकर चूहा बना दिया था। यहाँ से तीनों बचते बचाते दादी के रूम में पहुंच जाते
हैं और ये सारी बात वो जाकर दादी को बताते हैं। दादी काफी हैरान हो जाती हैं। अब कैसे भी पोशाक को उल्टा करना था ताकि बच्चों को असली रूप में वापस ला सके। सैम दादी को बताता है कि ग्रैंड विच उनके फ्लोर के नीचे ही रहती है। इसकी बालकनी से ग्रैंड विच की बालकनी आसानी से दिख जाती है। अब हम ग्रैंड विच को बालकनी में देखते हैं। वो अपना एक पोशाक बर्फ के बकेट में रखकर रूम में चली जाती है। अब दादी सैम को विच की बालकनी में उतारती है एक सॉक्स के जरिए और पोशाक की बोतल को उठा लेता है। तभी कमरे में काफी सारी विचेस आ जाती है। सैम काफी डर जाता है, लेकिन जैसे तैसे सैम पोशाक को उठा करके सॉक्स के अंदर बैठ जाता है। दादी सॉक्स को खींचने ही वाली होती है कि तभी ग्रैंड विच सॉक्स को पकड़ लेती है। तो दादी उससे कहती है कि मैं बुनाई कर रही थी तभी सॉक्स नीचे गिर जाई है, लेकिन विच को उसके ऊपर शक होता है। वो सॉक्स को देखते ही वाली होती है जिसमें सैम बैठा था, लेकिन तभी होटल का मैनेजर वहां आ जाता है जिससे विच का ध्यान हटता है और दादी सॉक्स ऊपर खींच लेती हैं। अब पोशाक के जरिए इन लोगों को वापस बच्चों में कन्वर्ट करना था, लेकिन पोशाक काम नहीं करता, ये फेल हो जाता है और ये बच्चे नहीं बन पाते। सैम अपना पूरा प्लान रिवील करता है, क्यों ना ये पोशाक सारी विचेस के खाने में मिला दिया जाए जिससे वो सारी चूहे बन जाएं। और तीनों पोशाक लेकर के नीचे किचन में चले जाते हैं और विचेस के सूप में डाल देते हैं, लेकिन उन तीनों चूहों को मैनेजर देख लेता है और उनके पीछे पीछे आता है। दादी के कमरे में घुसते ही वो तीनों चूहों को दादी के कमरे में जाते देख लेता है। वो समझ जाता है कि सारे चूहे दादी ने छुपा रखे हैं और उन पर आरोप लगाने लगता है। वो बिना इजाजत दादी का कमरा चेक करने लगता है। चूहे तो उसको मिलते नहीं है, तो दादी उससे काफी गुस्सा हो जाती हैं और उसे काफी सुनाती है और कहती हैं कि ये बात वो प्रेस में लेकर जाएंगी, जिसके कारण तुम्हारा यह होटल बंद हो सकता है। इस बात से डर कर मैनेजर दादी को चुप कराने के लिए फ्री डिनर ऑफर करता है। अब डिनर के वक्त सारी विचेस डाइनिंग हॉल में होती हैं। अभी दादी ग्रैंड विच को देखती है। ये वही ग्रैंड विच थी जो एलिस को कन्वर्ट कर देती है। यही विच भी दादी को देखती है और ग्रैंड विच को भी याद आ जाता है कि ये वही लड़की है जो एलिस के साथ रहती थी। ग्रैंड विच दादी को मारने का प्लान बनाती है, लेकिन डाइनिंग हॉल में ग्रैंड विच को छोड़ करके सारी विचेस सूप पी लेती है, जिसके कारण पूरे रूम लोगों के सामने रैट में कन्वर्ट होने लगता है और इतने सारे चूहे देखकर सब लोग डर जाते हैं। अभी सैम ग्रैंड विच के रूम की चाबी चुरा लेता है ताकि बाकी पोशाक को चुरा सके और कोई बच्चा चूहा ना बन सके, लेकिन ग्रैंड विच सैम के पीछे पीछे रूम में आ जाती है। लेकिन काफी चालाकी से दादी, सैम, ब्रूनो और डेजी सभी मिलकर ग्रैंड विच को पोशाक पिला देते हैं, जिसके कारण वो बहुत ही बड़े रैट में कन्वर्ट हो जाती है और ये लोग उसे ट्रैप कर लेते हैं। अब दादी के हाथों में ग्रैंड विच की डायरी आ जाती है जिससे दुनिया भर के सारी विचेस का एड्रेस होता है। अब दादी इन सबको मारने का प्लान बनाती है और ग्रैंड विच की डायरी को चुरा लेती है और ग्रैंड विच को उसकी कैट के सामने रखकर चली जाती है और चूहों को देखकर कैट उससे अटैक करती है। मूवी के अंत में दादी, सैम, ब्रूनो, डेजी वहां से निकलते हैं। ब्रूनो के माता पिता काफी हैरान थे, उनका बच्चा खो गया है, इसलिए दादी उनकी माँ के पास ब्रूनो को ले जाती है। सारी चीजें बताने के बाद, काफी कोशिश करने के बाद भी, लेकिन जब ब्रूनो की आवाज में वो चूहे को देखती है तो वो काफी डर जाती है और वहां से भाग जाती है। इसलिए दादी इन तीनों चूहों को अपने साथ ले जाती है। ये तीनों चूहे अपनी नई लाइफ में काफी इंजॉय कर रहे थे और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है।